नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया जनता का आदेश। जी हाँ, हरियाणा की बात कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर की बात करें। आज का दिन दोनों ही राज्यों के लिए बहुत खास है। हरियाणा में सभी 90 सीटों पर रुझान आना शुरू हो चुके हैं। हरियाणा के रुझान कांग्रेस को बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। जम्मू और कश्मीर में भी 90 सीटों पर रुझान आए हैं। तो देखिए, रुझानों में कांग्रेस और एनसी को इस वक्त बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। सुबह 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हुई है और ऐसे में अब ईवीएम और पोस्टल बैलेट दोनों की गिनतियां जारी। और इस बीच ये जानकारी आपको दे दें कि हरियाणा के रुझान में अभी सबसे आगे इस वक्त कांग्रेस चल रही है। दोनों ही जगहों पर जम्मू कश्मीर और हरियाणा 90 सीटों पर विधानसभा के चुनाव हुए और साथ ही आज नतीजों का दिन है, यानी रिजल्ट डे। जनता का आदेश क्या आता है, इसका इंतजार हर एक पार्टी को आज के दिन। और ऐसे में इंतजार दोपहर 3 बजे तक का करना होगा, जब तस्वीर साफ होगी कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथों में दोबारा जाती है या फिर सत्ता परिवर्तन होता है। तो फिलहाल देखिए, रुझानों का जिक्र हम कर रहे हैं। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन जम्मू कश्मीर में है, जम्मू कश्मीर में इसी गठबंधन को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ बीजेपी अब तक पीछे है रुझानों में, तो दूसरी तरफ हरियाणा में भी कांग्रेस के लिए अच्छी खबर है कि शुरुआती रुझान में कांग्रेस अब तक आगे है। वाकई में देखिए, अब जरा नजर दौड़ाइए, जहां 10 साल के बाद चुनाव हो रहे हैं, जमहूरियत के पक्ष में लोगों ने मतदान लिया और अब कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। और फिलहाल जो इस वक्त रुझान आ रहे हैं उसमें तस्दीक भी इस बात की हो रही है। रुझानों में कांग्रेस और एनसी को बढ़त मिलती जम्मू कश्मीर में नजर आ रही है। फिलहाल आपको बता दें, 19 पर बीजेपी बनी है और कांग्रेस 61 पर बढ़त बनाए हुई है। फिलहाल देखिए, इस वक्त चुनाव परिणाम धीरे धीरे सामने आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तीसरी मर्तबा सरकार बनाने का जो दावा बीजेपी की ओर से किया जा रहा था, वो कहीं धराशायी होता नजर आ रहा है। फिलहाल कुछ तस्वीरें हमने आपको हरियाणा से ऐसी भी दिखाई, जब शुरुआती रुझान के बाद ही कांग्रेस में खुशी की लहर देखने को मिल रही है। अभी से जश्न का माहौल कांग्रेस में दिखाई दे रहा है और यहां तक कि लोग अभी से एक दूसरे को मिठाइयां भी खिलाते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब इंतजार ये करना होगा कि क्या जो शुरुआती रुझान आने के बाद ही कांग्रेस में इस वक्त खुशी की लहर है, एक दूसरे को मिठाइयां खिला रहे हैं, तो क्या यह खुशी बरकरार रहेगी अंतिम समय तक या नहीं। क्योंकि अभी भी ये चुनावी नतीजे नहीं है, सिर्फ रुझान है अब तक। क्योंकि दोपहर 3 बजे तक स्थिति साफ होने का इंतजार जरूर करना होगा और 5 बजे तक ही ये क्लियर हो पाएगा कि सरकार किसकी आ रही है सत्ता में। फिलहाल ये जानकारी हम आपको दे रहे हैं कि अब तक के शुरुआती रुझान में दोनों जगहों पर, यानी जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगहों पर इस पर 90 के 90 सीटों पर जहां चुनाव हुए, तो यहां इस बार बढ़त कांग्रेस को पूरी तरीके से मिलती हुई दिखाई दे रही है। 90 विधानसभा सीटें, 46 बहुमत का आंकड़ा। और जम्मू कश्मीर का जब हम जिक्र करते हैं तो 46 पार कर पाना किसी भी पार्टी के लिए थोड़ा मुश्किल जरूर दिखाई दे रहा है। यहां त्रिशंकु संसद की उम्मीद जाहिर की जा रही है, यानी कि हंग असेंबली भी हो सकती है, क्योंकि बहुमत पूरी तरह अभी किसी भी एक पार्टी को नहीं मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ हम ये भी आपको बता दें कि जिस तरह जम्मू कश्मीर को लेकर भी ये कहा जा रहा है कि कई ऐसी पार्टियां उसके बाद से छोटी पार्टियों के साथ भी या निर्दलियों को साधने की भी कोशिश करेगी ताकि वो अपनी सरकार बना पाए। इससे पहले आपको याद होगा कि 2002, 2008 और 2014 में भी ठीक इसी प्रकार की तस्वीर दिखाई दी थी, जब मजबूरन दूसरी पार्टियों के साथ भी गठबंधन करके सरकार वहां बनानी पड़ी थी। हालांकि 2019 में जम्मू कश्मीर की तस्वीर जरूर बदली, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब हम हरियाणा का जिक्र करते हैं तो हरियाणा में ये जानकारी आपको दे दें कि इस बार यहां बीजेपी को बढ़त मिलेगी नहीं मिलेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी सबसे ज्यादा इस बार बीजेपी के खिलाफ। दीपिका, जाहिर सी बात है, देखिए बिल्कुल सही कहा सुरभि आपने, एंटी इनकम्बेंसी देखने को मिल रही है और ये होगा भी, चूंकि कहा जा रहा है कि जो खर्ची पर्ची का जिक्र किया गया बीजेपी की ओर से, उसे आते आते काफी देर हो गई। जिस तरीके से हमने देखा था कि सीएम का चेहरा बदला था, तभी से कहीं ना कहीं बीजेपी को इस बात की आहट हो गई थी कि एंटी इनकम्बेंसी इस बार संभव है। और देखिए, हुआ भी यही। कई ऐसे क्षेत्र थे जहां एंटी इनकम्बेंसी का डर लगातार सता रहा था, चाहे वो रोजगार का मुद्दा हो, चाहे बात जम्मू कश्मीर की कर ली जाए या फिर हरियाणा का कर ली जाए। अमूमन यदि हम रोजगार के मुद्दे पर आते हैं तो दोनों ही जगह इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि यहाँ पर रोजगार मुहैया नहीं हो पा रहा। और यही एक बड़ी वजह है कि जो बड़ी वजह
हारने की बीजेपी के बन सकती है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि 10 साल में बहुत काम जरूर किए हैं, लेकिन अब ये भी समझिए, यदि आप पहला चरण और दूसरा चरण को देखेंगे तो जान पाएंगे 44% से ज़्यादा जो निर्दलीय थे वो मैदान में उतरे थे। यदि हम युवाओं को देखें तो सबसे ज़्यादा युवा इलेक्शन लड़े, तो इस बात से तस्दीक होती है कि लगातार जो युवा हैं वह बदलाव चाहते हैं, कुछ अलग चाहते हैं, और यही बड़ी वजह है। क्या बीजेपी जम्मू के साथ कश्मीर को साध पाएगी, यही देखना होगा। हालांकि अभी भी आपको बता दें कि रुझान लगातार आ रहे हैं, ये परिणाम नहीं है। हालांकि अभी भी तमाम चीज़ों से चूंकि शुरुआत जो है वो बीजेपी के खिलाफ ही हुई है। कांग्रेस यहाँ पर अभी खुश जरूर नजर आ सकती है, लेकिन अभी भी हम ये कहेंगे जल्दबाजी न की जाए। तो फिलहाल देखिए 90 की 90 सीटों को लेकर के जो जम्मू कश्मीर के रुझान अब तक सामने आ रहे हैं, ऐसे में एक एक करके तमाम पार्टियों को लेकर के जिक्र हम कर रहे हैं कि कैसे पीडीपी को अब तक 5 सीटों पर बहुमत यहां अभी तक मिल रही है, सिर्फ 5 सीटों पर ही। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बहुमत किसके खाते में अंतिम समय तक जाती है, इंतजार करना होगा। अदर्स के खाते में अब तक 12 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये महज रुझान है, ये पूरी तरीके से अब तक नतीजे नहीं है। तो रुझानों की बात हम कर रहे हैं। बीजेपी को 28 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही हैं जम्मू कश्मीर में। ये आप आंकड़ा देखिए कि अभी सुबह तक ये 24 थी और अब ये बढ़कर के 28 हो चुकी है। यानी अभी आपको इसी तरीके का तस्वीर दिखाई देगी। और आईएनसी का जब हम जिक्र करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस का, तो 45 सीटों पर बढ़त है जम्मू कश्मीर में कांग्रेस को। और ऐसे में ये उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि हम पहले भी आपसे कह रहे हैं कि एग्जिट पोल्स भी ये दावा कर चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा दोनों जगहों पर इस बार कांग्रेस की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। ऐसे अनुमान जताए गए। अब ये अनुमान कितने सही साबित होते, कितने सटीक होते, इसका इंतजार करना होगा। फिलहाल जम्मू कश्मीर की डिटेल हम आपको दे रहे हैं कि कैसे यहाँ बीजेपी के खाते में 28 सीटें अब तक बढ़ोतरी के तहत, यानी वो आगे की ओर बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन क्या ये 30 की संख्या को भी पार कर पाएंगे? यह आंकड़ा इनके लिए कितना महत्वपूर्ण इस बार साबित होने जा रहा है, क्योंकि 45 का आंकड़ा इस बीच कांग्रेस छूती हुई तो दिखाई दे रही है, लेकिन ये सीटें भी क्या अभी और इसमें उलटफेर होगा या नहीं होगा? पीडीपी इस बार बहुत ज्यादा सीटें लेकर नहीं आने वाली, ऐसा अनुमान तमाम अब तक एग्जिट पोल्स में जताया गया है। और अदर्स के पास भी कहीं ना कहीं सीटें जारी है, यानी कि निर्दलियों को लेकर के कहा जा रहा है कि चुनावी खेल वो बिगाड़ने का काम कर सकते हैं। और कई जगहों से वोट बैंक काटने का काम भी इन निर्दलियों की ओर से भी किया गया था। और इसी वजह से माना जा रहा है कि अब आने वाले समय में चाहे मजबूरन ही, लेकिन निर्दलियों को भी साधने की तमाम पार्टियां कोशिश करेगी ताकि वो अपनी सरकार बना सके। क्योंकि अगर जिक्र हम कर ले तो अब तक देखिए 41 सीट पर कंट्रोल एनसी और कांग्रेस का जम्मू कश्मीर में बताया जाता है, यानी 46 बहुमत का आंकड़ा, 90 विधानसभा सीटें, 41 पर बढ़त, यानी कंट्रोल तो है। लेकिन अभी भी 5 सीटें कम पड़ रही है। तो क्या 5 सीटों पर वो पकड़ मजबूत करने के लिए कहीं ना कहीं उन निर्दलियों को भी साधेगी कांग्रेस? इंतजार करना होगा, जाहिर सी बात है कि इंतजार करना होगा। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, नतीजों से पहले सीएम सैनी का बड़ा बयान आया है, अगर नंबर नहीं आते तो जिम्मेदारी मेरी होगी। देखिए, अब जाहिर सी बात है, अकाउंटेबिलिटी बनती है, जवाबदेही बनती है। नतीजों से पहले ही सीएम सैनी मानो इस बात को कह रहे हैं, अगर नंबर नहीं आते तो जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी। तो समझिए किस तरीके से सीएम सैनी को चुना गया था। बताओ, सीएम कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन ये कहा गया है अब सीएम सैनी अपनी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि यदि नंबर नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं हम आपको बता दें कि अब ये कहते नजर आए हैं सीएम सैनी कि जिम्मेदारी मैं ले लूंगा। तो सीएम सैनी ने पार्टी सत्ता में आई तो सीएम पद की राह पर भी खुलकर अपनी बात वो रखते नजर आए। सीएम सैनी ने सीएम पद के लिए अनिल विज और राव इंद्रजीत की दावेदारी को लेकर भी तमाम बड़ी बातें कही। यहाँ पार्लियामेंट्री बोर्ड जो निर्णय लेता है वो होता है। ये भी कहा कि जीत का श्रेय सभी को है, जीत का श्रेय सभी को है, लेकिन अगर बीजेपी को नंबर नहीं मिलेंगे तो जिम्मेदारी मेरी होगी। मैं इस सवाल पर सीएम ने कहा कि चेहरा चूंकि मैं हूं तो जाहिर सी बात है कि नंबर नहीं आएंगे तो जवाबदेही भी मेरी बन जाएगी। हरियाणा में जवान, किसान, पहलवान की नाराजगी को लेकर सवाल पर सीएम सैनी ने कहा, कहीं कोई नाराजगी फिलहाल नहीं है, कोई भी नाराज नहीं है, यदि होता भी है तो इसके लिए जिम्मेदारी मेरी बन जाएगी। ये भी कहा, नाराजगी तो कांग्रेस के भीतर भी है, कांग्रेस नाराज है। सीएम ने विधानसभा चुनाव को धर्मयुद्ध फिलहाल बताया है।
फिलहाल एक एक करके हम अब अपने गेस्ट से भी आप लोगों को रूबरू करवा देते हैं, मिलवा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र कुमार जी हैं, प्रवक्ता है बीजेपी से, और साथ ही हमारे साथ राकेश सिंह जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं, आशुतोष शर्मा जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़ चुके हैं, चिराग सेठी प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वहीं प्रदीप छौकर प्रवक्ता है INLD से हमारे साथ आप भी जुड़ चुके हैं, AK मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, हम जिस तरीके से बात कर रहे थे, मैं सबसे पहले तो आपका राकेश जी रुख करना चाहूंगी, क्योंकि इससे पहले भी देखिए हमने जब जिक्र किया था जम्मू कश्मीर या फिर हरियाणा को लेकर के, तब भी आपने कहा था कि कहीं ना कहीं इंतजार अभी हमें करना होगा, तस्वीर अभी धुंधली है, साफ होने का इंतजार कब तक किया जा सकता है? आपको उम्मीदें कितनी किस पार्टी को लेकर के? नहीं, मैं बिल्कुल एग्जिट पोल के साथ जाना चाह रहा हूं, क्योंकि एग्जिट पोल कहीं ना कहीं सही साबित हो रहा है। और हरियाणा में तो लग रहा है कि एग्जिट पोल, कांग्रेस जो है एग्जिट पोल को भी पार करने वाली है, और उनका बहुमत, क्योंकि आप देख सकती हैं कि नायब सिंह सैनी साहब का जो अभी बयान आया है, इससे पहले जब काउंटिंग शुरू भी नहीं हुई थी तो उनका ये बयान था कि हमारे पास सारे हथियार हैं, लेकिन हथियार तो आप तभी यूज करेंगे ना जब रेंज में आएंगे। तो अब वो रेंज में नहीं है तो हथियार तो यूज होगा नहीं, हथियारों का उपयोग नहीं हो पाएगा। और अभी आप करंट बयान देख रहे हैं कि जिम्मेदारी मेरी होगी, तो इससे पता चल रहा है कि हरियाणा का क्या रुख है। हरियाणा में कांग्रेस सरकार बनाने की तरफ जा रही है, और इसलिए सीएम के बयान से, अब तो सीएम के बयान से एक हताशा नजर आ रही है। ठीक है, AK मिश्रा जी, क्या लगता है दावे वादे सब हवाई हो गए क्या? हालांकि अभी हम ये कह नहीं सकते कि ये नतीजे ही अंतिम नतीजे, जो कि अभी तो रुझान हैं, लेकिन बीजेपी के लिए रहा आसान तो नजर नहीं आती। क्या लगता है? देखिए, क्रिकेट की तरह चुनाव भी बड़ा अप्रत्याशित होता है। जो ये प्रारंभिक जो रुझान आ रहे हैं, डेफिनेटली कांग्रेस को खुश होने का मौका है, लाजमी बनता है, और प्रारंभिक बधाई भी हम उनको देना चाहेंगे। लेकिन थोड़ा 1 बजे 2 बजे तक रुकिए, चेंज, ये रुझान है, चेंज बहुत तेजी से हो सकता है। CM सैनी ने जो बोला है उसको भी हमें थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, विज साहब जो स्वनाम धन्य अपने आप को घोषित कर रहे थे कि भाई मुख्यमंत्री तो मैं ही बनूंगा, उनका पीछे होना भी बीजेपी की अंदरूनी राजनीति और स्ट्रेटजी को दर्शाता है। बीजेपी में एक परंपरा रही है, जो आदमी आगे बढ़ के बड़बोलापन दिखाता है वो हमेशा से ही, मतलब उसकी राजनीति ही लगभग खत्म हो जाती है। तो मुझे ये भी लगता है कहीं ऐसा ना हो कि विज साहब के साथ कोई बहुत बड़ी अनहोनी हो जाए इस चुनाव के बाद, क्योंकि बड़बोलापन उनका जो है बीजेपी वालों को, बीजेपी में हजम नहीं होता है बड़बोलापन। तो देखते हैं क्या होता है, लेकिन लगता यह है कि कांग्रेस बना सकती है, नहीं तो बड़े कांटे की टक्कर होगी। एक और चुनावी घमासान शुरू हो सकता है शाम के बाद से, जो होता है जोड़ तोड़ की राजनीति। कांग्रेस में सभी लोग बनाना चाहेंगे। ठीक है, लौटेंगे आपके पास। राजेश यादव जी भी कांग्रेस प्रवक्ता, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं, क्या लगता है राजेश जी, जलेबियां बटेंगी? क्योंकि अभी से हम देख तो रहे थे शुरुआती रुझानों को लेकर कि बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट कांग्रेस पार्टी में नजर आ रही है, तो क्या अभी से आपने अपनी जीत को लेकर के इतने कॉन्फिडेंट है कि आप इंतजार ही नहीं करना चाहते हैं नतीजों का? देखिए, कांग्रेस पार्टी शुरू से ही वहाँ हरियाणा की जनता से संपर्क में थी। आप देखिए, मुख्यमंत्री को क्यों बदलना पड़ गया? अच्छा काम करते तो रखते ना। आप देखिए, बेरोजगार, अमेरिका जब राहुल गांधी अमेरिका गए थे, आपके पास लौट रहे, एक बार इस पर मैं वो टेक लेना चाहूंगी। हमारे साथ प्रभात कुमार जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, पहले मैं उनके पास चले जाती हूँ, फिर मैं आपके पास लौट रही हूँ। प्रभात जी, देखिए जिस तरीके की स्थिति इस वक्त हम कांग्रेस में देख रहे हैं, आपसे भी वही सवाल रहेगा, इतनी कॉन्फिडेंट आपकी पार्टी अभी से नजर आ रही है? नहीं, ये कॉन्फिडेंट हमारी पार्टी का नहीं है, ये कॉन्फिडेंट हरियाणा की प्रबुद्ध जनता का है। सर्वप्रथम मेरे जितने को पैनलिस्ट हैं और आपको मैं सुबह सुबह की राम राम कहता हूं, और फिर बढ़ते हैं हरियाणा और जम्मू कश्मीर की तरफ। ऐसा हो क्यों रहा है, कारण में जाने की आवश्यकता है। एग्जिट पोल, सारी चीजें, ये इसको एक तरफ रखें आप, ये समझने की आवश्यकता है कि ऐसा हो क्यों रहा है, सैनी साहब का ऐसा बयान क्यों आ रहा है। उसके पीछे कारण है, पिछले 10 वर्षों से हरियाणा के साथ जिस बेकदरी की बात करी गई, आप बताओ, 9.5 बरस के बाद एक व्यक्ति जो 9.5 बरस तक मुख्यमंत्री के तौर पर काम कर रहा है, उसको हटा करके 6 महीने के लिए आपने एक नए चेहरे को रखा, और आज वो चेहरा कह रहा है कि सारी जिम्मेदारी मेरी। ये समझने की आवश्यकता है, ये भारतीय राजनीति का एक अलग ही दृष्टिकोण है।
इसको प्रभा जी इसको हम दूसरे एंगल से भी देख सकते हैं ना भाई। जिम्मेदारी जाहिर सी बात है उनके चेहरे पे लड़ा जाएगा तो जिम्मेदारी उनकी बनी जाएगी, ये तो अच्छी बात है। यहाँ तो जिम्मेदारी लेने से पल्ला झाड़ते हैं। और रही बात 10-10 साल की, इससे पहले 10 साल तक कांग्रेस की सरकार रही थी, है ना। इसके बाद आपकी फिर बीजेपी की सरकार आ गई, एंटी इनकम्बेंसी रही, है ना। सुरेंद्र कुमार जी, ये दिक्कतें बहुत ज्यादा बनी हुई हैं। नहीं, हाँ नहीं, हाँ बताइए प्रभा जी, बोलिए। 10 सेकंड दीजिएगा। बोलिए। हाँ, नहीं, मैं ये कह ही नहीं रहा था। मेरी बात अगर पूरी होनी दी जाती तो शायद आप मेरी बात को समझ पाती। मैं ये कह रहा था कि ये भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति के नए दृष्टिकोण को स्थापित करने का काम किया है कि आप 9.5 वर्षों तक जनता के साथ छल करो, जनता को धोखा दो। आप बताओ ना, किसान खुश था, पहलवान बेटियां जो घसीटी गई, क्या वो खुश आपको नजर आ रही थी? हमारे जो नौजवान जिनको अग्निपथ के माध्यम से आपने छलने का काम किया, क्या वो खुश थे? पूरा हरियाणा, मैं दावे के साथ कहता हूं, मैं तो घूमा हूं, हरियाणा के कई क्षेत्रों में गया हूं, पूरा हरियाणा इनसे दुखी था। और उसका ही सुपरिणाम आज हरियाणा के लोगों ने राजनीति के अंदर, लोकतंत्र के अंदर स्थापित करने का काम किया है। चलिए अब ये देखना होगा तो फिलहाल देखिए तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर कांग्रेस पहले ही अपनी जीत का जश्न मनाना शुरू कर चुकी है। ये कॉन्फिडेंस है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का। हालांकि अभी भी इंतजार वो नहीं करना चाह रहे हैं, वो पहले ही खुशी जाहिर करे। दीपिका, जाहिर सी बात है और यही बड़ी बात है। तो सुरेंद्र कुमार बीजेपी से हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं। सुरेंद्र जी, फिलहाल क्या नजर आता है? खुश होने का वक्त है, चुनौतियां बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा है? नहीं, देखिए, चुनौती की जहाँ तक आपने कहा, चुनौती की कोई बात नहीं। देखिए, जनता ने जो जनादेश दिया है और अभी शुरुआती रुझान है, नहीं तो अभी तो शुरुआती रुझान को आप अगर देखेंगे तो इससे पहले भी कई बार ऐसे इस तरह की रुझान आई है। सुरेंद्र जी 2 मिनट रोकना चाहूंगी। अभी जो नायब सैनी ने कहा कि सीटें कम आती हैं तो जिम्मेदारी मेरी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है ना। नहीं, जाहिर सी बात है। नहीं देखिए, जाहिर सी बात है, हम चुनाव उनके नाम पे लड़े थे और वो हमारे मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने अपनी जिम्मेदारी अगर लेने की बात की है तो ये तो मुझे लगता है लोकतंत्र के अंदर जो है ये सबसे बहुत बड़ा बात होगा। क्योंकि आज आप देख लीजिए, और भी पार्टियां हैं जो आज खुशी मना रहे हैं, ये भी चुनाव लोकसभा लड़े थे, तो जिम्मेदारी हार गई, तो जिम्मेदारी लेने की तो बात इन्होंने की नहीं थी। ये तो हमारी पार्टी में आप देख लीजिए, हमारी पार्टी की जो विचारधारी है और विचारधारा है, उस विचारधारा के अगर आप बात करें तो उस विचारधारा के साथ अगर आप जाएंगे तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से कहा कि ये जिम्मेदारी मेरी है क्योंकि मैंने मेरे चेहरा पे चुनाव लड़ा, तो ये इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है हरियाणा के लिए। और दूसरी बात देखिए, हमारे पार्टी और हमारी कार्यकर्ता हमेशा से जो है जनता के बीच में रहा है, जनता के बीच में रहेंगे और जनता के लिए काम करेंगे। इसमें देखिए, हार जीत जो है ये चलता रहेगा और अभी ये शुरुआती रुझान है। अगले 1 घंटा जो है आने वाला है, उसमें तय होगा कि कौन सी पार्टी जो है बहुमत के साथ सरकार बना रही है, कौन सी नहीं बना रही है। अभी जो है ठीक है, अभी खुद शुरुआती रुझान है, उनको लड्डू बांटने दीजिए, उनको बधाई हो और जो जनता का जनादेश होगा उसका स्वागत हम करेंगे। ठीक है सुरेंद्र कुमार जी, लौट रही हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ इस वक्त क्योंकि आशुतोष शर्मा जी बने हुए हैं। आशुतोष जी, थोड़ा सा स्थिति को हम आपसे भी समझना चाहेंगे। आम आदमी पार्टी से हमने सवाल किया तो फिलहाल तो वो एक एस्टिमेट सीट भी नहीं बता पा रहे, नहीं जता पा रहे। वो कह रहे हैं कि पहले तो रुझानों को तो जाने दीजिए, नतीजे तो आने दीजिए। कांग्रेस पहले से बहुत ज़्यादा उत्साहित, बीजेपी कह रही है हाल फिलहाल के रुझान है, अभी तस्वीर बदल भी सकती है। देखिए, जहाँ तक आम पार्टी का सवाल है, आम पार्टी को पहले से पता था कि हरियाणा चुनाव में वो कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले नहीं हैं। केजरीवाल ने जाके पार्टी का प्रचार जरूर करा हरियाणा स्टेट में, लेकिन हरियाणा स्टेट की जनता बहुत अच्छी तरह जानती है कि पंजाब में आप पार्टी को चुन करके क्या परिणाम आए, पंजाब की जनता किस तरह से त्रसित है और दिल्ली की जनता किस तरह से आप पार्टी से परेशान है। तो हरियाणा की जनता ने सोच समझ के आप पार्टी का पूर्ण रूप से बहिष्कार करा। अब जो मुकाबला है इस समय कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दूसरी अन्य पार्टियां हैं जो थोड़ा थोड़ा इनसिग्निफिकेंट रोल में है, लेकिन मेन
जैसा कांग्रेस को हम देख रहे हैं कि वो लीड बना करके रखे हुए हैं 90 सदस्यों की विधानसभा सीट में 45 से अधिक सीटों पे बहुमत बना करके आगे चल रही हैं। और दूसरे नंबर पे भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 वर्षों के कार्य को देखें, मुख्यमंत्री खट्टर के जिसे 9 से 9.5 वर्ष उनका राज्यकाल था, इस समय के दौरान जो एक अभी रिसेंट में जो घटना घटी पहलवानों के साथ, पहलवान लोग जंतर मंतर पे धरना पर बैठे रहे और काफ़ी समय तक उन पर सुनवाई नहीं की गई। इससे हरियाणा की जनता काफ़ी दुखित हुई और उन पर FIR तक भी नहीं की गई मंत्री पर। तो हरियाणा की जनता ने इस पर एक निर्णय लिया कि भारतीय जनता पार्टी पहलवानों की बात को नहीं सुन रही है और जाट लोगों ने इस पर निर्णय लिया कि हम इसका बहिष्कार करेंगे। तो जनता एक मन बना चुकी थी वहाँ का मतलब हम ये कह सकते हैं ना सुदोषी कि 10 साल में एंटी इनकम्बेंसी होती है, कुछ लूप होल पर काम करना चाहिए था जो वक्त रहते नहीं किया गया, शायद उन पर काम किया जाता बीजेपी की ओर से, निश्चित रूप से कि चीजें कुछ अलग होती। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इंट्रोस्पेक्टिव देखना चाहिए था कि कहाँ का हमारी क्या कमी है, कहाँ फ्लॉज हैं, उनको हम करेक्ट करें। और कुछ समय पूर्व जो पिछले लोकसभा के चुनाव में नड्डा जी का जो बयान आया वो भी पार्टी को काफ़ी डैमेज करा, जिसका कि जनता के मस्तिष्क पे अभी तक असर है। और भारतीय जनता पार्टी समय समय पर अपने को इंट्रोस्पेक्टिव अपने का चिंतन मनन करती कि क्या क्या कमी है, कहाँ का हमें किन क्षेत्रों में कार्य करना है, उसको सुधार करके करती तो निश्चित रूप से परिणाम पॉजिटिव आते हैं। प्रदीप छोकर जी हमारे साथ जुड़े हैं, प्रवक्ता INLD के। प्रदीप जी, फिलहाल तो हम कह रहे हैं ना ये रुझान है, अभी इस पर हम ये नहीं कह सकते, मोहर नहीं लगा सकते जीत किसकी, लेकिन रुझानों में पार्टियों को बहुत कुछ समझने को सीखने को मिलता है। और देखिए हार जीत बहुत चीज तय करती है। लूप होल बीजेपी की ओर से, कांग्रेस की भी कुछ खामियां, लेकिन कांग्रेस की अच्छी बात ये कि अभी वो आगे चल रही है। आप किस तरीके से देखते हैं प्रदीप जी? प्रदीप छोकर जी, आवाज आ पा रही है आपको? चलिए, हमारे साथ लगातार अन्य लोग भी मौजूद हैं। सुरेंद्र कुमार जी, हम उन लूप होल्स का जिक्र लगातार कर रहे हैं। तो फिलहाल दीपिका हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में जुड़ चुके हैं वैशाली तोमर जी, प्रवक्ता है बीजेपी से। वैशाली जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगी क्योंकि जिस तरीके से हम इससे पहले भी जिक्र करते थे और आपने भरोसा जताया था कि बीजेपी को बहुमत मिलेगी, चाहे जम्मू कश्मीर में हो या फिर बीजेपी की बात हम हरियाणा में करते हैं। अभी तक शुरुआती रुझान तो बहुत अच्छे साबित नहीं हो रहे हैं। कितनी उम्मीद आप जता सकती हैं, कितनी सीटें आप अनुमान के तहत बता सकती हैं कि इतनी सीटें बीजेपी के पास आएगी? जी देखिए, अभी मैं बस यही कहूँगी कि अभी फाइनल स्टेज नहीं आई है और कहीं ना कहीं जिस तरह के काम हमने किए हैं, जिस तरह से जनता के बीच में हम रहे हैं, जिस तरह से हमने जनता को कनेक्ट किया है, मुझे नहीं लगता या मैं बिल्कुल श्योर नहीं हूँ कि ये जो आने वाले रिजल्ट होंगे, जैसे आपने पहले भी देखा, लोकसभा के चुनाव में भी देखा, पिछली बार भी जो चुनाव हुए उसमें आपने देखा कि एग्जिट पोल हमेशा राइट नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट आते आते स्थिति बदलेगी। नायब सैनी जी का, आपने जो CM है उनका बयान तो आपने सुना होगा। जी बिल्कुल सुना मैंने। कम होती हैं तो जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि बयानबाजी जो है वो बहुत जल्दी आ गई? थोड़ा इससे क्या होता है ना, कार्यकर्ताओं का मनोबल थोड़ा सा कम होता है, डाउन होता है? बिल्कुल भी नहीं होता। मैं भी उस बीजेपी पार्टी की कार्यकर्ता हूं और आप लगातार मुझे देख रहे हैं कि मेरा मनोबल बिल्कुल कम नहीं है। हमारे जो CM है नायब सैनी जी, सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहती हूँ, देखिए जैसे चाल चरित्र चेहरा सबका अलग होता है, सबकी अपब्रिंगिंग अलग होती है, सबका परिवेश अलग होता है, सबका जिम्मेदारी लेने का तरीका अलग होता है, सबका रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है। तो इतना मैं कहना चाहूंगी कि अब जितने भी प्रदेश हैं, जितने भी राजनीतिक लोग हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, एक नायब सैनी, उनके बारे में मैं इस चैनल पे बैठ के कहना चाहती हूँ कि जो नायब सैनी जी अपने आप में नायाब हैं, उनका व्यक्तित्व नायाब है, उनका व्यवहार नायाब है। इसीलिए ऐसा कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पे होने के बाद अगर हर चीज की जिम्मेदारी 6 महीने के अंदर अपने ऊपर ले रहा है तो देखिए वो कितना विशेष है। जरूरी नहीं है, राजनीति है, संभावनाओं का खेल है, हार जीत लगी रहती है, ये कोई बड़ा मैटर नहीं है। लेकिन बड़ी चीज ये है कि हमारे कमल में, बीजेपी में प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे वो मुख्यमंत्री है, चाहे वो छोटा कार्यकर्ता है, वो हर व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी समझता है। और उसमें नायब सैनी जी ने एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि जो कार्यकर्ता और भी कार्यकर्ता है वो भी इस बात को समझें, बूथ तक का कार्यकर्ता, कि हमसे कहाँ कमी रही है और हम उनको सुधार करेंगे और आगे जनता। तो यानी आप मान रहे हैं ना कि कमियां हैं, वो
वो कमियां हैं उन्हीं पे तो काम करना है। देखिए और मैं शायद इतना वो कहना चाहूंगी दीपिका जी, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी, माफ कीजिएगा, जो व्यक्ति ये ना समझे कि हमें खामियां हैं तो वो बेहतरी कभी कर कोई ही नहीं बात नहीं, सकता है। खामियां ही को दुरुस्त किया जाता है, उसी से ही तमाम चीजें आगे और स्पष्ट होती है। चलिए चर्चा को हम आगे जारी रखेंगे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटेंगे।